ये साकेत का जो बेटा है सहज, आज उसका बर्थडे है। बेटा कौन सा बर्थडे है तुम्हारा? 15th है। यहाँ अभी अब कहाँ गए थे? जंगल में नाइट ड्राइव करने गए थे। कुछ दिखा? कुछ नहीं। क्या उम्मीद थी वैसे, क्या देखने जा रहे थे? टाइगर देखा है कभी? नहीं देखा। बहुत बार देखा। अच्छा, कहाँ देखा है? टाइगर एक बार देखा और बस। टाइगर कब देखा था? अरे कोई जोन में गए थे। सफारी के टाइम पे देखा था। लेपर्ड तो यही देखा है इसने। अच्छा, लेपर्ड तो यही देखा। ये इसका केक है। काटो तो। हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा नाम है। हैप्पी बर्थडे डियर सहज, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये और हैप्पी बर्थडे टू यू। ये दादा को पकड़ाई दो। दादा जियो हजारों ये दादा को खिला साल। दो। ये वाला मुंह पे ही लगा। आराम साल से के खिला दो। दिन थोड़ा सा उनको डायबिटीज है ना। अच्छा दीदी खिला खिला खिला। अरे चाकू में डाल दिया। मैं ये बनाना, वीडियो बनाना। हैप्पी बर्थडे टू यू। ताली तो किसी ने बजाई नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मम्मी बैठी हैं और साकेत की मम्मी बैठी हैं। ये मंदिर बनाया हुआ है और साकेत ने बताया था कि आंटी जी के कहने पे ही साकेत ने बनवाया था ये। आएंगे तो मैं पूजा क्या करूंगी। वहाँ नहीं बनवाए उधर ना कि उसमें ये लोग मीट वगैरह भी आते हैं, दारू पीते हैं, जो भी आता होगा। हाँ, इस वजह से मैंने वो सोच रहा था कि घर के अंदर में कहीं बनवा दूंगी। इसको यहाँ से कवर कर देना चाहिए ना ये कवर था पहले। हाँ हाँ पहले आप आए होंगे तो हाँ, कवर था। हाँ। जाल में कम पड़ गया था हाँ ना। हाँ यही जाल ऐसे लगा हाँ, हुआ था हाँ, पहले। अभी इसमें वो सीट जैसा लगा। हाँ हाँ। सीट नहीं, जाली ठीक है। खुला खुला अच्छा लगेगा। थोड़ी धूप आती है। अच्छा दोस्तों, अभी यहीं पास में ट्रैक कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपका चिर परिचित जंगल है। वो आगे जाता है खैराड़ गांव, जो भलौन का खैराड़ गांव है, वहाँ जाता है करीब 1 किलोमीटर आगे। और ये वही जगह है जहाँ से लेपर्ड उस दिन भागा था। और ये वो जंगल है जिसमें आगे जाके शेर की दहाड़ और हमारी दौड़ वाला वीडियो हमने शूट किया था, या शूट हो गया था किस्मत से। तो आज सुबह उठा, एक तो अभी जैसे ही मैं गेट से निकला, मम्मी बैठी है वहाँ मंदिर में, बोली ज़्यादा दूर मत जाना। तो मदर लोगों का ये होता है, उन्हें क्या पता हमारे कर्म की, हम तो रात रात में भी घूमते हैं यहाँ पे। तो मैं आज क्या हुआ कि जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरा टूथपेस्ट ख़त्म हो गया था, फेंक दिया था। मैंने सोचा था ख़रीद लूँगा सोहनलाल जी की दुकान से, तो मैं भूल गया। तो मैंने फिर जो है, मैं ले सकता था किसी से मांग के, लेकिन मैंने पेस्ट बनाया नमक और सरसों के तेल का। तो मैंने सोचा इस बारे में ज्ञान बांटा जाए कि वैसे तो आपने सुना है कि नहीं सुना, लेकिन लोग नमक सरसों का तेल में नमक मिला के पेस्ट करते हैं और बड़ा फ़ायदेमंद होता है। कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी दादी यूज़ करती थी और वो मुझे देती थी, तो मैं यूज़ करता था। मुझे टेस्ट बड़ा पसंद आता था बचपन में, तो मैं भी करता था उससे। टूथपेस्ट तो करता ही था, इससे भी कर लेता था। लेकिन अगर आप अभी डेंटिस्ट से पूछोगे तो सारे बोलेंगे कि ये करो। इससे क्या होता है, कैसे फ़ायदा होता है, मैं आपको बताता हूँ। कि जब आप कटोरी में 2-3 टीस्पून ले लो सरसों का तेल और 1 फुल टीस्पून नमक ले लो। फिर जब आप करो, उसको मिक्स कर लो ऐसे से, रब करके पूरा मुंह में, जब मसाज भी होती है उससे, तो जब आप करोगे पूरे में लगा लोगे और स्पिट कर दो, तो फ़ायदा कैसे करता है मैं ये बता रहा हूँ। कि लोग सोचेंगे अरे ये तो दकियानूसी बात है, इससे हम क्यों करें, टूथपेस्ट में तो केमिकल होते हैं जिससे फ़ायदा होता है। नहीं, नमक से बहुत फ़ायदा होता है। आप डेंटिस्ट से पूछ लेना। तो कैसे फ़ायदा होता है, एक तो सरसों का तेल आपके जो गम्स हैं उनको टाइट करने में, जो लूज़ हो जाते हैं दांत में, वो हेल्प करता है। नमक क्या करता है, सबसे पहले तो एक तो एज ए नेचुरल वाइटनर का काम करता है, दांत आपके सफ़ेद भी होते हैं। लेकिन वो तो अलग चीज़ है। बेसिक फ़ायदा जो मैं आपको बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगी बात, वो ये है कि आपने देखा है कभी अचार ख़राब होता है, सरसों का तेल और नमक पड़ता है अचार में, वही आम आप ऐसा रख दोगे उसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, अचार तो आपका सालों साल चलता है। वही टेक्नोलॉजी दांत में काम करती है कि
जो नमक कंसनट्रेटेड जो वो बना देता है, नमक से जो मुंह का, एक तो है कि भाई जो बैक्टीरिया पनपते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में पनपते हैं और नमक उसको एल्कलाइन कर देता है, और बैक्टीरिया को एल्कलाइन कंडीशंस पसंद नहीं है, वो वैसे ही नहीं पनपते। लेकिन होता क्या है, नमक जब आप ऐसा घिसते हो उसका सोल्यूशन, तो अंदर जब जाता है तो बैक्टीरिया जहाँ जहाँ घुसे होते हैं, तो जो अचार में जो टेक्नोलॉजी काम करती है कि उनका जो बॉडी फ्लूइड होता है बैक्टीरिया का, या उसको हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य, तो वो उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि जो वो जिस जगह पे ऑस्मोसिस, आप जानते होगे हिंदी में बोलते हैं परासरण, कि जिस जगह पे ज़्यादा गाढ़ा द्रव्य है या जो चीज़ है, और द्रव्य नहीं, द्रव्य तो मास को बोलते हैं, द्रव लिक्विड को बोलते हैं, तो ज़्यादा गाढ़ा द्रव है उस तरफ की तरफ बढ़ता है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर एक बॉडी फ्लूइड होता है, जीव द्रव्य होता है, वो उसकी जो स्किन, उसके ऊपर जो वो होती है, लेयर होती है, वो ऑस्मोसिस कर सकती है, परासरण कर सकती है। तो जब उधर नमक का घोल आपके मुंह में पहुंच जाता है, वो कंसनट्रेटेड होता है, तो उसका बॉडी फ्लूइड निकल के बाहर आ जाता है, बैक्टीरिया वहीं मर जाता है। यही टेक्नोलॉजी अचार में काम करती है, मुरब्बे में भी यही करती है। मुरब्बे में नमक की जगह चीनी होती है। तो इस तरीके से जो मैंने सोचा यार कि मैं शेयर कर दूं कि अगर आप हर आदमी, जनरली लोग सुबह तो ब्रश करते हैं, शाम को भी करते हैं, आप चाहो तो एक अपनी हैबिट में बना सकते हो कि शाम के टाइम पे आप टूथपेस्ट की जगह ये कर लो, कटोरी में सरसों तेल नमक डाल के कर लो। एक तो मसाज हो जाएगी गम्स की, दूसरा रात भर आपके मुंह का जो वो है एटमॉस्फेयर है वो बैक्टीरिया के खिलाफ रहेगा, तो रात भर बैक्टीरिया पनप नहीं पाएंगे, आपके दांत चमकेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। तो ये था आज का ज्ञान। अभी मैं आ गया हूँ चलते चलते, ये जो रिजॉर्ट है जिसके बगल से हम निकलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जंगल, टाइगर महाराज, लेपर्ड महाराज बैठे हैं, लेकिन सुबह का टाइम है, कोई टेंशन नहीं है। वो सामने दिख रहा है खैराड़ गांव, और आज मेरा इरादा है मनीला जाने का। मनीला नहीं बोलते, मानीला बोलते हैं, मानीला। तो मानीला जाऊंगा, और ये साकेत वगैरह भी फैमिली लेके जाएंगे। उनकी मम्मी जो आंटी जी हैं वो मेरी मम्मी, और साकेत की सिस्टर हैं, साकेत का बेटा है, और एक फ्रेंड है हमारा, वो साकेत का फ्रेंड, वो आपने शेर की दहाड़ वाले में देखा होगा, तो वो लोग जाएंगे। फिर मैं वहीं रुक जाऊंगा मोहान में, शाहविला में, ये लोग लौट आएंगे। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि शाहविला में रात के 6 बजे के बाद का सीन दिखाओ, तो आज मैं दिखाऊंगा वहाँ की बालकनी से और जो छत से। तो उमर भाई के साथ पहली बार मैंने देखा था जब वो उन्होंने मुझे लंच पे इनवाइट किया था, शाहविला में किया था। उस दिन भी वो बोल रहे थे कि टाइगर के चांसेस हैं आने के, आप रुक जाओ, लेकिन मुझे दिल्ली निकलना था, तो मैंने कहा था फिर कभी बनाऊंगा। तो वो मैंने आज बनाया है प्रोग्राम। तो देखते हैं कुछ साइटिंग होती है नहीं या नहीं होती। वीरू क्या उसने लंच पे इनवाइट किया था, तो मैं सोच रहा हूँ लंच की जगह कल का ब्रेकफास्ट वीरू क्या कर लेंगे। तो मैं उसको फ़ोन करके बोल दूँगा भाई लंच नहीं, उसने मम्मी को इनवाइट किया था, तो लंच ब्रेकफास्ट एक ही बात है, तो ब्रेकफास्ट करेंगे वीरू के यहाँ। अभी नीचे यहाँ पे आवाज़ आई है, बंदर की होगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ क्या है, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, वाइड एंगल है तो आपको भी दिख रहा होगा अच्छा। यही जंगल था जिसमें हम तेजी से चलते चलते आगे, यहाँ नहीं काफ़ी आगे चढ़े थे, शायद इसके नीचे वहाँ कहीं थे जब वो टाइगर की आवाज़ या उधर से आई थी। यहाँ तक तो हम ऐसे ट्रैक करके जा रहे थे इसी नदी में, नदी क्या है, रवीन है, और आगे जाके तो अभी लंगूर की हवा जाइए। जो साल के पेड़ है ना, कुछ ऐसा ही महुआ का पेड़ भी लगता है। मैंने दिखाया हुआ महुआ का पेड़ आपको, जो मेरा वो वीडियो है जिसमें लेपर्ड ने अटैक किया था 2 लोगों के ऊपर, उसमें मैंने महुआ का पेड़ दिखाया था आपको। मैंने बताया था कि भालू का फेवरेट होता है महुआ का पेड़, भालू अक्सर वहाँ मिलता है, और बंदरों का भी फेवरेट होता है। और आप चौंक जाओगे वो रीजन सुन के, एक बंदरों का फेवरेट क्यों होता है। बंदर बेवड़ा मारने जाते हैं उसमें, बेवड़ा मतलब दारू पीने, महुआ से शराब बनती है,
तो उसके अंदर अल्कोहल के प्रॉपर्टीज़ हैं महुआ के अंदर। खूब सारे खा लेते हैं, फिर उनको चढ़ जाता है नशा, और फिर वो आपस में खूब लड़ते हैं, लड़ेंगे, चिल्लाएंगे, दाएं बाएं घूमेंगे, और फिर पैर पे जैसे जिस स्टाइल में लेपर्ड्स होता है ना पेड़ की डाल पे, वैसे कोई डाल पकड़ लेंगे और अपने एक साथी से बोलेंगे, भाई जिसने दारू नहीं पी होगी भाई तू देखियो हमें तो चढ़ गई है। एक पैर इधर, दोनों पैर लटका के सो जाएंगे, फिर चाहे लेपर्ड आए चाहे कुछ आए। लेकिन इनमें से क्या होता है कि एक गार्ड होता है। लंगूर की एक खासियत है, इनके अंदर ऐसा भाईचारा है कि एक आदमी अपनी भूख पे कंट्रोल करता है, तो ज़रूर जब ये लोग महुआ खाते होंगे तब भी वो नहीं खाता होगा कि भैया तुम लोग को चढ़ जाएगी यार, एक आदमी तो सूफी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो मैंने बोला एक आदमी तो सूफी होना चाहिए, तो कमेंट में ये मत लिखना आदमी बोल दिया, क्योंकि मैंने एक बार बोला लेपर्ड शरीफ आदमी था, कई लोग पॉइंटेड आपने आदमी बोल दिया। अरे भैया मजाक किया था, ह्यूमर था, वो ह्यूमर ही क्या जिसको समझाना पड़े। तो मेरी मजाक करने की बहुत आदत है। कई लोग बोलते हैं सर आपकी इमेज नहीं लगती, आपकी इमेज सीरियस लगती। अरे सर मुझे आप इमेज के दायरे में मत बांधो। जो मुझसे मिलते हैं वो कहते हैं सर आपका नेचर तो बड़ा जॉली है। तो मैं मजाक बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो ये भी मैंने मजाक में बोला कि एक आदमी को मतलब गार्ड बना देते हैं, मतलब एक बंदर को बना देते हैं। तो वो जैसे मैंने कई वीडियो में बताया कि वो पेड़ के ऊपर बैठा रहता है और उसके बाद वहाँ से गार्ड करेगा और दूसरे बंदर खाते रहते हैं। बंदर के नीचे स्पॉटेड डियर भी खाते रहते हैं, और उसके बाद में फिर जब दूसरे खा लेते हैं तो वो ड्यूटी चेंज कर लेते हैं। पेड़ के ऊपर दूसरा बंदर पहुंच जाएगा और वो अपना पेट भर लेता है। ऐसा इनका पानी पीने का होता है, ऐसे इनका जैसे महुआ खाने का है। तो सारे महुआ खा रहे हैं तो एक नहीं खाए, मतलब प्रोसीजर वही है कि जब कुछ भी खा रहे हैं तो एक आदमी बैठा रहता है जो कुछ नहीं खाता। एक आदमी मतलब एक बंदर। और तो इसी तरह से महुआ में भी होता है कि वो नहीं खाता है, और उसके बाद तो दूसरों को चढ़ जाती है, वो सो जाते हैं, वो गार्ड करता है। फिर जब अलार्म कॉल करता है ये उठते हैं, अरे भाई क्या हुआ। और पानी पीने में भी ऐसे होता है। अगर टाइगर, भाई गर्मियों में पानी बहुत कम हो जाता है, और टाइगर के साथ भी ऐसा होता है कि जो डोमिनेंट टाइगर है वो कब्जा कर लेता है तालाब पे। अब जो दूसरे टाइगर वो क्या करे, वहां जाए तो ये मारेगा और प्यास से मरे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर वो गांव की तरफ, जो मैंने एक कल वाले वीडियो में भी बताया था गाड़ी चलाते वक्त, कि खाना पीना जो है भाई उसके चलते गांव के पास आए थे। मैं अभी, नमस्कार जी, क्या हाल चाल। हाँ मैं ट्रैकिंग कर रहा था अकेले, मैंने कहा गांव तक घुमाऊं। क्या हाल चाल है। अभी देखा उनके यहाँ अभी इलेक्ट्रिक फेंसिंग आई नहीं आई, किसी ने बोला था कि भेज रहे हैं। ना, अभी नहीं आई ना। और बिजली का भी कुछ नहीं हुआ ना। सुनने में नहीं आ रहा ना जी। दोस्तों अभी मैंने प्रेम राम जी से पूछा कि टाइगर की आवाज़ आ रही है, तो बोल रहे आजकल गुर्राने की आवाज़ नहीं आ रही है। तो जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि वाटर पॉइंट्स की तरफ मूव कर जाते हैं, तो इस एरिया में पानी है नहीं, यहाँ पे जो नदी तो सूखी है, तो जिस साइड पानी होगा ना उधर मूव कर गया होगा। थोड़ा गर्मी पड़ने लगी है तो यही होता है। फिर टाइगर, लेपर्ड को तो पानी कम चाहिए, टाइगर और दूसरे जानवर जो डियर वगैरह जिनको पानी चाहिए वो सब एक ही जगह पहुंच जाते हैं। और जो मैं बंदरों का किस्सा आपको सुना रहा था कि अब टाइगर को भी पानी पीना है उसी जगह से, बंदर को भी पीना है, तो वो वॉच करते रहते हैं पेड़ से। और जब टाइगर थोड़ा दाएं बाएं चला जाता है फिर वो उतर के आते हैं, तो भी एक गार्ड बैठा देते हैं, बाकी सारे पानी पीते हैं। वो गार्ड देखता रहता है ऊपर से कि भाई टाइगर तो नहीं आ रहा। जैसे ही आएगा वो अपना अलार्म कॉल जो करते हैं ना, खाक 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 करते हैं और ये भागते हैं। ये गेहूं लगा हुआ है, बालियां तो लगी हुई है इसमें। तो उस टाइम पे नीमा जी बोल रही थी हमें एक भी दाना नहीं मिलेगा, तो मैं पूछता हूँ उनसे अभी कि इसमें तो काफ़ी सारे दाने हैं, और मेरे ख्याल से कुछ दिन बाद कटना। मुझे खैर ज़्यादा खेती किसानी का आइडिया नहीं है मुझे कब कटता है गेहूँ, लेकिन गेहूँ मेरे ख्याल से मई वई में कट जाना चाहिए जहाँ तक मेरा अंदाज़ है। मार्च चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने पिछली बार रात का वीडियो बनाया था, यहाँ पे आग जलाते हैं वो, और ये छोटी सी तार की फेंसिंग लगाई है, हालांकि किसी काम की नहीं है, इसमें डियर वेयर सब आ जाएंगे एक। लेकिन अगर सोलर फेंसिंग लगती तो इसी में अगर वो बैटरी वाला सिस्टम लगा देते तो यही सोलर फेंसिंग बन जाती। तो ये सामने जंगल ही है और ये है उनका खेत, और फिलहाल तो इसमें फसल बची हुई दिख रही है।
आप तो बोल रही थी एक दाना नहीं मिलेगा, यहाँ तो 10-15 दाने मिल रहे हैं। हाँ तो मेरे को भी इस बार तो मिल जाएगा। आई गए देखो इतना ही। हाँ इस बार तो मुझे लग रहा है कुछ मिल जाएगा आपको। अभी तो बहुत देर है, फिर अभी कब मई में कब कटता है ये अभी पकने में कुछ टाइम है, फिर तब तक फिर भी मतलब कटता कब, अप्रैल में मई में? अभी कटेगा ये। अप्रैल में? अच्छा मतलब 15 दिन बाद कट जाएगा। अब 15 दिन तक रहते हैं नहीं रहते हैं। अरे तो मेहनत करो, गार्ड करो, रखे। जब इतना तूफान से अब पूरा हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है हैं, तो उसको बचाओ। इतना सारा बचा हुआ है, कितना 1-2 बोरी तो होगा? नहीं तो हाँ नहीं, 1-2 बोरी नहीं होगा, 50 कितना होगा प्रेम राम जी? ये होगा सर, 1 बोरी हो जाएगा, अगर ऐसे रहा तो 1 बोरी हो जाएगा ना। 15 दिन बचा लो किसी तरह से। ये तो मशरूम हरा है, पाओ तेज बने बोरी में। वो दाना सही बैठ जाएगा तो हो जाएगा। वो उठा देखा उठा तो ठीक है कि इतना सर्दी है ना। ये वहाँ साइड में तो बिल्कुल नहीं थी। आजकल वो हिरण वगैरह आ रहे हैं, वो तो रोज आ रहे हैं। और तेंदुआ भी आ रहा है। फिर ये इसमें पेड़ में गया था, इसी वाले में? हाँ। ये इधर वाले में, इधर वाले में, ये जो हरा है जिसमें ये ठूंठ सा निकला हुआ है। इसमें बैठा हुआ था। हाँ, हम आग जलाने के लिए गए थे ना। तो वहाँ आया था। और वो क्या वो उन्होंने भेजा है? जो कोई बोल रहा था कि वो सोलर फेंसिंग भेजेंगे, जो गौरव का फोन आया था, नहीं भेजा? नहीं तो एड्रेस दे दिया तुमको? ठीक। फोन भी ऐसी है, थोड़ी देर के लिए चार्ज करते भी हैं तो उसके बाद वो स्विच ऑफ ही हो जा रहा है। और इस समय भी स्विच ऑफ पड़ा था। अच्छा चल, नहीं बस निकलूंगा अब। नहीं मैं निकल रहा हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? ईश्वरी लाल। ईश्वरी लाल जी। तो कितना आप लोग आ गए यहीं पे? हाँ रहते हैं। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में लोग तो 10-12 लोग हैं। यहाँ कितने आ गए? यहाँ तो हम रहते हैं अभी, मियाँ बीवी, कभी बच्चे भी आते हैं। अच्छा मतलब हस्बैंड वाइफ ही है ना? हाँ। और यहाँ क्या पशु? पशु ने दूसरे का है, किसी का। अच्छा वो किसी और का है। अच्छा आप, अच्छा हाँ, उसका प्लॉट है। ये प्लॉट आपका इतना लंबा है ना? हमारा है, घर हमारा है। तो इसमें कुछ फसल उगाओगे आप इस पर? बात है यार, थोड़ा हल्दी लगा देगी बरसात में, थोड़ी सी हल्दी लगेगी। हाँ, बाकी कुछ तो हुआ खा देता है जंगली जानवर। हाँ खाते हैं, जो बच जाए किस्मत में। वो क्या बोलते हैं, जंगली जानवर दिन में भी रहते हैं यहाँ। लाइट फाइट भी और ये चीज नहीं यहाँ। पेड़ लगा रखे हैं। हाँ, अंदर ये पेड़ हाँ पेड़ हो गए। पेड़ वगैरह लगाए थोड़ा बहुत। और लाइट की व्यवस्था तो होगी, जल्दी होगी। मैं भी इसमें लगा ही हुआ हूँ। हाँ, होगी। लाइट की हो रही परेशानी हमको ज्यादा। हाँ 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 हो जाएगी। हाँ। ये सेंगर है ना? हाँ फल हम्म। हम जानते नहीं इसको बनाना भी। इसको तो वैसे भी खा सकते हो आप कच्चा। दोस्तों ये सेंगर है। अच्छा। जो मैं आपको बोलता नहीं हूँ कि राजस्थान में जैसे सिंगरी की सब्जी बनती है वो अलग है। तो मैंने कई बार बोला कि मूली के, मध्य प्रदेश में तो हम मूली के फल को सेंगर बोलते थे। तो ये है सेंगर। मैं खा के देखता हूँ, बहुत टेस्टी लगती है वैसे। ये लगी हुई है देखो आप। पहले हम लोग अपने सरकारी बंगलों में उगाते थे और ऐसे ही बैठ जाते थे खेत में और खाते रहते थे। बहुत बढ़िया। ये प्रेम राम जी ने ये ताजी ताजी मेथी तोड़ के दी है, तो इसके मम्मी को पराठे खिलवाता हूँ ले जाके। अच्छा जी नमस्कार। हाँ हाँ बिल्कुल, अगली बार आता हूँ, पीता हूँ चाय पानी ना, बना हुआ रखा है। क्योंकि मैं दोस्तों ट्रैक कर रहा था, ट्रैक करते करते यहाँ तक आ गया। मैं तो आपको मैंने सोचा कि बाकी लोग रेडी हो रहे हैं, साकेत हो गया ना, मैं पहले रेडी हो गया था, जो कि बहुत रेयर होता है। तो जिसको आदत नहीं होती ना इंतज़ार करने की, क्योंकि मैं सबसे आखिरी में ही रेडी होता हूँ हमेशा, लेट लतीफ़। तो मैंने कहा चल के भाई एक ट्रैक का वीडियो बना दूँ। आप लोग की डिमांड आ रही थी कि जंगल ट्रैक नहीं, तो ये जंगल ट्रैक और सोलो ट्रैक और ख़तरनाक ट्रैक ये है। टाइगर का इलाका आपको पता है, बहुत सारे टाइगर हैं, लेपर्ड वगैरह तो है ही। और आप देख लो कि यहाँ पे अकेला हूँ, लेकिन दिन में ये कोई बहुत बहादुरी वाला काम नहीं, सिंपल है। तो
बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, एक दो बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं यहाँ से। तो मालूम चला कि आजकल टाइगर की आवाज़ कम हो रही है। हो सकता है थोड़ा जहाँ वाटर पॉइंट होगा वहाँ चले जाएंगे, जो जिस बारे में डिस्कस कर ही रहा था आपसे कि गर्मियों में तो जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का मैटर है, कल वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। ये वाली बात बार बार बोलूँगा तो रिपीट हो जाएगी। रिलेटेड है, तो देखो कुछ आवाज़ आई, तो रिलेटेड बात है, तो इसलिए मैं दोबारा से थोड़ा शॉर्टकट में बोल देता हूँ कि जब पानी के पॉइंट्स हट जाते हैं, अब क्या होगा, आसपास यहाँ पानी होगा, गांव है, आबादी है, तो जानवर को पता है पानी का पॉइंट होगा, बिना आदमी बिना पानी के तो रहेगा नहीं। जहाँ नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, वहाँ भी पानी होता है, नाली में भी होता है, तो वो पीने आ जाते हैं। फिर जब पीने आते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट, आदमी से सामना सामना, तकरार, और फिर वो हमला। अचानक से वो छुप के बैठा है पानी के जुगाड़ में, कोई निकल आया बाहर तो वो अटैक कर देगा। ये देखो बंदर महाराज घूम रहे हैं, मेरे हाथ में इनको दिख रही है ये पॉलिथीन। अब ये सोच रहे हैं कुछ खाने का है। ये सिंदूर वाला पेड़ रोहिणी का जो अपने जंगली रिजॉर्ट में बहुत सारे लगे। यही था दोस्तों कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा, उसमें सोल्यूशन क्या है मैंने बहुत बार बताया, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस। जो लोग बोलते हैं, कई लोगों ने अभी कल परसों में किसी ने कमेंट लिखा कि मैंने एक जो वीडियो बनाया था नरेंद्र हत्यारा हाथी, जो ऋषिकेश का हाथी था, बाद में शायद खबर आई कि वो बाद में अब मर चुका है हाथी। उसके दांत, उसको गवर्नमेंट ने पकड़ के, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने ट्रैंकुलाइज करके और दांत काट के उसको छोड़ दिया था, क्योंकि उसके दांत की दम पे ही उसको सारी, मतलब एक आदमी जो बंदूक की दम पे सबको धमकाता है, उसकी बंदूक छीन लो फिर वो शांत हो जाएगा। वही उसके साथ हुआ। वो अपना वो राजी खुशी मोतीचूर इलाके में जहाँ छोड़ा गया था वहाँ रहने लगा था। किसी सब्सक्राइबर ने ही लिखा था कि उसकी डेथ हो गई, मैं पता नहीं किया, इसलिए हो सकता है सच हो। तो उसमें किसी ने कमेंट लिखा कि हत्यारा हाथी नहीं है, हत्यारा आदमी है। देखो ये साहित्यिक बातें और ये जो कमेंट की इंसानों को बाहर कर दो जानवर, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक बात भी गलत है, जानवर बहुत ज़रूरी हैं, रहने चाहिए, इंसान भी उतने ही ज़रूरी है, दोनों बराबरी के साथ हक है। मैंने कई लोग बोलते हैं कि गांव शिफ्ट कर दो, जो अभी जैसे रिसेंटली सरिस्का में 3-4 गांव शिफ्ट हो गए और 23-24 गांव शिफ्ट होने हैं, वो खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अच्छी बात है, गवर्नमेंट को उसमें सहयोग करना चाहिए और वो उतना एरिया बढ़ जाएगा जानवरों के लिए। और गांव वालों को एडवांटेज है कि जो उनको हार्ड लाइफ थी कि जंगल में उनकी फसल जो थोड़ा बहुत उगा रहे हैं, जानवर खा जा रहे हैं, कम्यूट जो कर रहे हैं वो भी जंगल के बीच से खतरा था, वो भी सिटी लाइफ में आ गया। दोनों लोग जो म्यूचुअल अपनी मर्जी से कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। जो भी कंपनसेशन, जो सुंदरखाल विलेज की जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि गांव वाले तो खुद शिफ्ट होना चाहते हैं, मामला अटका हुआ है कंपनसेशन का, कि वो कहना थोड़ा सा रीजनेबल हो। वो देखो वो सब मैटर गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट ही देखे तो बेहतर है। एज ए वाइल्ड लाइफ की काम चलाऊ नॉलेज रखते वक्त जो हम लोगों का फ़र्ज है, मेरा आपका, वो ये है कि सोल्यूशन क्या हो, सिर्फ गवर्नमेंट ना सोचे, हमारी तरफ से सोल्यूशन ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस क्या कि अभी अगर टाइगर आ जाए तो क्या करना है। एक पहला ऑप्शन सबसे पहले दिमाग में आता है, भागना है। बस वहीं पे मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे ही आप भागते हो वो क्या करे, वाह पकड़म पकड़ाई चल रही है, वो पकड़ेगा और उसका पकड़ना तो काम तमाम। तो ये जो अवेयरनेस है कि अभी आ जाए, इनकेस यहाँ चारों तरफ है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अननेसेसरी जाना नहीं। तो ये रोड है, गांव की रोड है, तो ये तो आदमियों को चलने के लिए बनी है। तो सवाल यह है कि अब अगर आ जाए तो वो जो बार बार टेक्निक्स मैंने बताई, एक बार इसमें बता देता हूँ क्योंकि सारे लोगों ने सारे वीडियो देखे नहीं होते, कि भाई टाइगर आ गया तो पहली बात तो आप खड़े हो जाओ, बैठो मत किसी भी तरह से,
बैठे हो तो भी खड़े हो जाओ ताकि आपकी हाइट ज़्यादा लगे। हाथ ऊपर कर लो, चिल्लाओ जोर से, हाँ ऐसे करके, तो वो चार्ज भी करेगा तो भी खड़े रहो। मॉक चार्ज है वो, डराने के लिए, बंदर घुड़की। वो जब आपकी तरफ करेगा और आप खड़े हो तो रुक जाएगा। हाथी भी रुक जाता है। आपके कदम उखड़ गए, आप पीछे हटे रिफ्लेक्स एक्शन में भी, फिर वो समझ गया कि डर गया, फिर वो नहीं रुकेगा अगर आप खड़े हो लगातार। दूसरा, वो इधर खड़ा है तो थोड़ा सा डायरेक्शन ऐसा रखो, ये आंख इधर से दिख रही है, लेकिन उसको ये दिखाओ कि भाई मैं तुझे नहीं घूर रहा, तू चला जा भैया अपने रास्ते। तो वो समझ जाएगा मुझको, हाँ लगातार ही घूर रहे हो, तो वो सोच रहा है कि वो जैसे ही हटेगा आप वार कर दोगे तो सेल्फ डिफेंस में अटैक करेगा। लेकिन उसको अगर मैसेज चला गया कि भैया ये मेरे को नुकसान नहीं कर रहा, तो अपने कदम हटाए बिना उसकी तरफ देखते रहो और उसको ये एहसास दिलाओ कि अगर वो मान लीजिए टाइगर वहाँ दिख गया, लेपर्ड, भालू, तो उसको ये एहसास दिलाओ कि भाई मैंने तुझे देखा ही नहीं है। तो वो सोचता है यार मैं बच गया, ये बदमाश आदमी है और इसने मुझे नहीं देखा। तो वो जो सेल्फ डिफेंस में जो अटैक करने वाला था नहीं करके पतली गली पकड़ के निकल जाएगा। तो ये है एक तरीका। और दूसरा कि अकेले चलो मत, मैं हालांकि ज्ञान दे रहा हूँ, मैं खुद ही अकेले चल रहा हूँ, तो अपना शोर करो जोर से, डंडा अगर है तो डंडा करो। मेरे पास पॉकेट में पेपर स्प्रे है तो वो करो, आवाज़ जोर से, तो भागेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जो एक हमारे मन में धारणा है कि टाइगर मतलब मौत, उस बात को दिमाग से निकाल दो। लेपर्ड मतलब मौत, ऐसा नहीं है, ये इसका मतलब मौत नहीं है। मध्य प्रदेश में भी अभी जिस इंसान की डेथ हो गई वो भी बच गए थे, 3 दिन बाद इन्फेक्शन से मौत हुई। तो मौत से सामना करके टाइगर को धक्का भी दिया, शायद ऐसा कुछ किया उन्होंने, तो उसने पंजा मार दिया, भाग गया। तो ऑन द स्पॉट उस वक्त तो बच गए थे। इन्फेक्शन से डेथ होना अलग बात है और उसी वक्त टाइगर के हाथों मर जाना अलग बात है। तो टाइगर के हाथ से बच के निकल आना बहुत बड़ी बात है। लेपर्ड से तो मैंने बार बार बोला है कि लेपर्ड 60-70 किलो का, टाइगर 300 किलो का, 350 किलो का, सब कुछ इसमें तो पावर कितने गुना ज़्यादा है। तो यही सब था दोस्तों, एक ट्रैक शुरुआत करी थी दंत मंजन से, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन खाली हाथ नहीं आया हो, मेथी लेके आया हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।